पिता के आपसी रिश्ते की बात करेंगे। साधना का जन्म 1941 में कराची पाकिस्तान में हुआ था। देश के बंटवारे के समय उनका परिवार मुंबई आके बस गया, इसलिए साधना ने अपने बचपन में बंटवारे का दर्द भी देखा था, अपने माँ बाप की तकलीफ़ें भी देखी थीं। जिम्मेवारी का एहसास साधना में बचपन से था, इसलिए जब भी मौका मिला साधना ने अपने परिवार की मदद की। एक फिल्म स्टार बनते ही साधना ने अपने परिवार को सिंधी कॉलोनी के घर से काटर रोड वाले फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था। साधना के चाचा का नाम था हरी शिवदासानी। हरी 1935 से ही फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किया करते थे। कहते हैं वो देश के बंटवारे से पहले ही मुंबई में सेटल हो गए थे। हरी की शादी एक ब्रिटिश क्रिश्चियन से हुई थी, नाम था बारबरा। उनके दो बेटियां हुई, बबीता और मीना। मीना बाद में बबीता की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी रही। बबीता का जन्म 1947 में हुआ था। बबीता का जन्म सेटल्ड परिवार में हुआ था, ब्रिटिश माँ की कोख से हुआ था। लाइफ की स्ट्रगल उसने नहीं देखी थी, घर का माहौल और कल्चर बिल्कुल अलग था। साधना की माँ लाली बिल्कुल घरेलू औरत थी, हिंदुस्तानी संस्कार। बबीता की माँ ब्रिटिश, अंग्रेजी माहौल। साधना फिल्मों में काम करने लगी, बहुत कम समय में बड़ी स्टार बन गई। साधना की वजह से साधना के परिवार की हालत बबीता के परिवार से बहुत बेहतर हो गई। बबीता से जुड़ी बात पहली बार फिल्म दुल्हा दुल्हन के सेट पर शुरू हुई। दुल्हा दुल्हन में राज कपूर साधना के हीरो थे। लंच का समय था। साधना कभी कभार अपने साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ ही खाना खा लिया करती थी। उस दिन स्पॉट बॉय ने राज कपूर की गाड़ी से टिफिन लाके जैसे ही राज कपूर के पास रखा, राज कपूर ने पूछा, मैडम कहाँ है, मतलब साधना। लड़का बोला, उधर खाना खा रही हैं। राज कपूर ने कुछ सोचा, फिर खाना खाने लगे, फिर रुक गए और लड़के से कहा, मैडम से कहो मैं बुला रहा हूँ। लड़का साधना को बुला लाया। साधना ने खाना खा के हाथ भी नहीं साफ किए थे। राज कपूर के बुलावे पर ऐसे ही चली आईं। राज कपूर ने स्माइल करते हुए पूछा, आज कुछ स्पेशल आया है घर से जो हमसे बांटा नहीं जा सकता। साधना थोड़ी झेप गई और कहा, उन लोगों ने खाना वहाँ परोस दिया तो मैं खाने बैठ गई। राज कपूर सीरियस होकर खाना खाने लगे तो साधना वहीं बैठ गई। अचानक राज कपूर ने खाना छोड़ दिया और हाथ रोक कर बोले, तुमसे कुछ बात करने की सोच रहा हूँ। साधना हैरान हुई और बोली, जी कहिए। राज कपूर ने कहा, हरी की बेटी और डब्बू के बारे में। हरी की बेटी बबीता और डब्बू यानी रणधीर कपूर। साधना थोड़ी सीरियस हुई और राज कपूर के और पास आकर बैठ गई। राज कपूर ने कहना शुरू किया, सुना है दोनों में अच्छी दोस्ती है, पार्टियों में साथ घूमते हैं। क्या कर रही है ये लड़की बबीता? मैंने सुना है स्कूल कॉलेज नहीं जाती, मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने का शौक़ रखती है। साधना अपनी चचेरी बहन के बारे में सुन नहीं पाई, उसका मुंह खुल गया। साधना ने कहा, फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना गलत है क्या? राज कपूर थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले। खाने की प्लेट परे सरका दी। प्लेट उठाने लड़का अंदर आने लगा तो साधना ने इशारे से उसे रोक दिया। लड़का बाहर दीवार के साथ कान लगाकर खड़ा हो गया। राज कपूर ने आराम से कहा, गलत नहीं है फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना, लेकिन दो सपने एक साथ देखे जाएं तो दोनों ही पूरे नहीं होते। साधना समझ गई थी कि दो सपने कौन से थे, एक फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना, दूसरा कपूर खानदान के बहू बनने का सपना। राज कपूर ने कहा, अपनी बहन को समझाओ कि कपूर परिवार की लड़कियां या इस परिवार में आने की ख्वाहिशमंद लड़कियां फिल्मों का रुख नहीं करती। साधना को गुस्सा आ गया। साधना बोली, क्यों? फिल्म वाली सभी लड़कियां आवारा या बदचलन होती हैं? जो लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती क्या वो सती सावित्री होती हैं? राज कपूर ने कहा, तुमसे बात करना बेकार है, जब तुम खुद नहीं समझ पा रही तो उसे क्या समझाओगी? साधना बोली, लेकिन समझने की ज़रूरत आपको है। आपको पता है नरगिस जी को मैं आंटी कहती हूँ, पर वो मुझे अपनी सहेली मानती हैं। उन्होंने अपनी हर बात मुझसे शेयर की है। क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ? क्या आपको पसंद आया था वो सब कुछ? जाहिर है साधना ने साफ कह दिया था कि आप नरगिस के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की वजह से कर नहीं पाए थे, जिसका दुख आपको भी हुआ, नरगिस को भी। राज कपूर इस बात पर बैठे ना रह सके, गुस्से में उठे और बाहर निकल गए। साधना प्लेट उठाकर पीछे गई और कहा, खाना तो खा लीजिए। राज कपूर अपनी कार में बैठे और कार चली गई। यूनिट देखता रह गया, पैकअप हो गया, लेकिन ये नाराज़गी जल्दी ही ख़त्म हो गई। इसके बाद हर दिन साधना ने राज कपूर के पास बैठकर ही खाना खाया। दोबारा कभी इस टॉपिक पर बात हुई ही नहीं। साधना को ये तो समझ आ गया था कि रणधीर और बबीता की बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और राज कपूर उन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। राज कपूर बबीता के पिता हरी से भी बात कर सकते थे, लेकिन साधना ने यही नतीजा निकाला कि शायद साधना से बात करके राज कपूर ये जानना चाहते होंगे कि असल में बबीता के मन में है क्या, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप की जगह अपने भाई बहन से खुल के बात कर लेते हैं।
साधना और बबीता के परिवार का रेगुलर मेल मिलाप नहीं होता था। अगर होता भी था तो साधना अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, कभी कोई फालतू बात नहीं करती थी। साधना और राज कपूर के बीच बबीता को लेकर जो बात हुई वो इधर उधर से फैलती हुई बबीता के पास भी पहुंच चुकी थी। बबीता के मन में ये शिकायत थी कि खुद साधना ने इस बात का जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया। बबीता के मन में ये चलने लगा था कि पता नहीं साधना ने उसके बारे में राज कपूर से क्या कह दिया था जो राज कपूर उससे इतना खिंचे खिंचे रहते थे। साधना चाहती तो राज कपूर से बबीता के फेवर में बात कर सकती थी। बबीता को लग रहा था कि राज कपूर ने मेरे बारे में सिर्फ साधना से बात की है, इसका मतलब ये है कि वो साधना को मेरी बड़ी बहन, मेरी गार्डियन समझते हैं, तभी बात की होगी। बड़ी बहन होने के नाते साधना को मेरी फीलिंग समझनी चाहिए थी। किसी के जन्मदिन की पार्टी में साधना और बबीता की मुलाकात हुई। पार्टी में साधना और बबीता छत पर थीं जब साधना ने बबीता को समझाने की कोशिश की कि राज कपूर तुम्हारे और डब्बू के रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूँ। बबीता ने कहा, हाँ हाँ तुम बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि हम सब तो तुम्हारी ऊंचाई को छूने की सोच भी नहीं सकते। तुम लाखों रुपए कमा रही हो। साधना ने चीखते हुए कहा, चुप कर, ये रुपए की बात बीच में कहाँ से आ गई। बबीता बोली, आज तुम्हारी बात पर सब यकीन करते हैं, तुम जो फैसला करोगी वही माना जाएगा। हम सब की वैल्यू ही क्या है, हमारी औकात क्या है। साधना ने कहा, तू नहीं जानती, छोटी बहन तो अपनी औलाद की तरह होती है। बबीता बोली, वाह, औलाद की तरह? औलाद का कभी ऐसा भला मत सोचना कि जिंदगी में औलाद के लिए तरस जाओ। कहकर बबीता रो पड़ी। इतना बड़ा श्राप मिलने पर कोई औरत अपने आप पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन साधना ने काबू रखा। पर हुआ यही, साधना मां नहीं बन पाई। पता नहीं ऐसा उनकी किस्मत में लिखा था, इसलिए भगवान ने बबीता के मुंह से ये निकलवा दिया, या बबीता के मुंह से निकला और सच हो गया, या साधना ये सुनकर अपने दिल में यह डर लेकर बैठ गई कि मैं औलाद को तरसूंगी, और वो डर सच बन के सामने आ गया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। छत से दोनों बहनें नीचे आईं। पार्टी में ऐसे घुल मिल गईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उन दोनों का रिश्ता जितना भी था टूट गया था। साधना बबीता को ये बता ही नहीं पाई कि उसने बबीता के हक में बात करते समय इतने सीनियर कलाकार राज कपूर से भी सीधी ज़बान में बात की थी। 1966 की फिल्म बदतमीज़ के रिलीज़ के बाद साधना को अपनी बीमारी थायराइड के बारे में पता चला। इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। राज खोसला की देव आनंद और साधना की फिल्म साजन की गलियां, मनोज कुमार के साथ दामन, जॉय मुखर्जी के साथ साहिरा, किशोर कुमार के साथ लव स्पॉट, सब फिल्में बीच में ही लटक गईं। राज कपूर और साधना तो बात करते ही रह गए। उन दोनों को 10 लाख की शूटिंग खत्म होने के बाद पता चला कि बबीता संजय खान के साथ फिल्म कर चुकी है। जब थायराइड की बीमारी के कारण साधना ने फिल्मों में काम करना कम किया, उन्हीं दिनों बबीता ने फिल्मों में अपनी शुरुआत की। बबीता साधना से लगभग 6 साल छोटी थी। बबीता ने पहली फिल्म साइन की थी राज, जो 1967 में रिलीज़ हुई, लेकिन इससे पहले उनकी फिल्म 10 लाख 1966 में ही रिलीज़ हो चुकी थी। बबीता और रणधीर कपूर की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थीं। राज कपूर को लग रहा था कि साधना ने ही बबीता का हौसला बढ़ाया होगा, इसलिए राज कपूर के मन में साधना के लिए फ़र्क आ गया था। साधना राज कपूर को बता ही नहीं पा रही थी कि उसने बबीता को समझाने की कोशिश की तो उसे सबसे बड़ी बद्दुआ मिली। साधना ये भी सोच रही थी कि बबीता तो डब्बू से और ज़्यादा मिलने लगी है, कहीं राज कपूर ये ना सोच रहे हों कि मैंने उसे बढ़ावा दिया है। राज कपूर और साधना के बीच ये गलतफहमी कभी दूर हो ही नहीं पाई। इनडायरेक्टली बबीता के कारण राज कपूर और साधना का रिश्ता खराब हो गया। उन्हीं दिनों राज कपूर और साधना की फिल्म शुरू होनी थी, अराउंड द वर्ल्ड। कहानी साधना को दिमाग में रखकर लिखी गई थी। दुनिया भर के देशों में शूटिंग होनी थी। इस मनमुटाव के माहौल में राज कपूर और साधना इतने लंबे शेड्यूल में साथ काम कैसे कर पाते, इसलिए साधना की जगह राजश्री को हीरोइन ले लिया गया। मेरा नाम जो जितेंद्र की पहली हिट फिल्म फर्ज की नायिका बबीता ने जितेंद्र से कहा था कि साधना उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी है, इलाज करवा के लौटी है, पता नहीं कब बीच में उसे इलाज के लिए दोबारा जाना पड़ेगा, फिल्म बीच में ही अटक जाएगी, इसलिए जितेंद्र ने फिल्म छोड़ दी। जितेंद्र के छोड़ने के बहुत साल बाद अनिल धवन को हीरो ले लिया गया। फिल्म को बनकर रिलीज होने में बहुत साल लग गए। यह फिल्म प्रेम बाय प्रेम राज कपूर और नरगिस की फिल्म अनहोनी की कॉपी थी। साधना की बीमारी के कारण और बबीता की कोशिशों के कारण साधना के हीरोज की फिल्में बबीता को मिल रही थीं। राजेंद्र कुमार के साथ अनजाना, मनोज कुमार के साथ पहचान, शम्मी कपूर के साथ तुमसे अच्छा कौन है, शशि कपूर के साथ एक श्रीमान एक श्रीमती और हसीना मान जाएगी। किस्मत ने जैसे ठान लिया था कि मैं एक बार में एक ही बहन का साथ दूंगी। जब किस्मत ने साधना का साथ छोड़ा तो बबीता का हाथ थाम लिया। बबीता के रणधीर कपूर से शादी भी हो गई, 2 बेटियां भी हो गईं। आगे चल के दोनों बेटियां बहुत बड़ी स्टार भी बन गईं।
ऐसे में बबीता वो सारी बातें भूल सकती थीं और साधना से अपना रिश्ता सुधार सकती थीं। साधना के हमारे बीच नहीं रही, और जो भी इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन साधना जी बहुत दुखी होके गई। आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तन्हा थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनके साथ रहने वाला, केयर करने वाला कोई भी नहीं था। वो कहती थी मौत तो बेचारी बदनाम है, ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और वाकई जब तक वो ज़िंदा रही, आखिरी दिनों तक बेहद तकलीफ़ में रही। उन्होंने बहुत गुहार लगाई। दोस्तों की, रिश्तेदार तो खैर थे नहीं, पति भी नहीं थे, माँ भी वो नहीं बन पाई। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। के आखिरी वक्त में जब वो अकेली ही तकलीफ़ों से लड़ रही थी, तब बबीता अपनी बहन का हाथ थाम सकती थी। लेकिन बबीता ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये वही जानती होंगी। साधना अपने दिल में पता नहीं ऐसे कितने दर्द लेकर ये दुनिया छोड़ गई। इतना तय है कि जनता पहले भी साधना से ही प्यार करती थी, जनता आज भी साधना से ही प्यार करती है, और साधना की अगली दुनिया बेहतर हो इसलिए जनता दुआ भी करती है। इस एपिसोड में दी गई जानकारी लेखक प्रबोध कुमार गोविल की बुक ज़बान यार मन तुर्की से ली गई है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रबोध जी ने साधना का जीवन बयान किया है। साधना के अंतिम संस्कार में उनकी दोस्त हेलन, वहीदा रहमान, आशा पारक, शम्मी आंटी सब मौजूद थीं, लेकिन बहन बबीता नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये वही जानती होंगी।